क्या तुमने कभी सोचा है, अगर कोई मशीन इंसानों की तरह महसूस करने लगे तो क्या होगा? जब एक रोबोट सिर्फ मददगार नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन जाए, और जब उसका प्यार जुनून में बदल जाए। ये कहानी है एलिस द एआई विदिन की, एक साई-फाई थ्रिलर। यह कहानी निक नाम के एक आदमी की है जिसकी पत्नी मैगी दिल की बीमारी से पीड़ित है। निक अपनी बेटी एला और छोटे बेटे मैक्स के साथ एक ऐसी फैसिलिटी में जाता है जहां वह घर में मदद के लिए एआई रोबोट लेने की सोचता है। जब निक रोबोट देख रहा होता है, एला इधर उधर घूमने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। निक घबरा जाता है और उसकी तलाश शुरू करता है। जल्दी ही एक एआई रोबोट एलिसा एला को ढूंढकर वापस ले आती है। एलिसा सबसे एडवांस एआई रोबोट है और बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। आयला उत्साहित होकर पूछती है, क्या हम इसे घर ले जाएं? निक सहमत हो जाता है और अगले दिन एलिस उनके घर आने के लिए तय होती है। अगले दिन एलिस उनके घर आती है। वह निक से सभी जरूरी जानकारी मांगती है और कहती है, सबके शेड्यूल मुझे बताइए। निक उसे घर दिखाता है और फिर एला को स्कूल छोड़ने जाता है। उसकी अनुपस्थिति में एलिस सारे घर के काम करने लगती है। वह घर में मैगी की तस्वीरें देखकर उन्हें नोटिस करती है। निक के लौटने तक घर पूरी तरह साफ सुथरा हो चुका होता है। शाम को एलिस एला का पसंदीदा खाना बनाती है, लेकिन जब एला एक काटती है तो कहती है, यह मम्मी के खाने जैसा नहीं है। एलिस चुपचाप एला की निराशा नोट कर लेती है। कुछ समय बाद मैक्स रोने लगता है और गुस्से में निक कहता है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। एलिस पास खड़ी सब सुन रही होती है और परिवार के तनाव को साइलेंटली अब्सॉर्ब करती है। रात में आयला उठकर रसोई में जाती है, लेकिन अचानक गिर पड़ती है। एलिस उसे समय पर पकड़ लेती है और खुद चोटिल हो जाती है। निक उसकी चोट पर बैंडेज लगाता है। जब वह अपनी पत्नी के कुछ कपड़े एलिस के लिए लेकर लौटता है तो वह देखता है कि एलिस की चोट पहले ही ठीक हो चुकी है। अगले दिन पूरा परिवार मैगी से मिलने अस्पताल जाता है। मैगी हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही होती है। एलिस भी उनके साथ जाती है। निक और मैगी बात करते हैं कि सर्जरी के बाद सब कुछ कैसा होगा। दुनिया के बाहर एआई रोबोट्स धीरे धीरे इंसानों की जगह ले रहे हैं। निक अपने बॉस से बहस करता है, आप लोगों को ऐसे नहीं निकाल सकते। बॉस कहता है, चिंता मत करो, तुम्हें नहीं निकाला जाएगा। निक घर लौटता है और एला के साथ समय बिताता है। एलिस प्राइवेटली उससे कहती है, आपने आज ठीक से खाना नहीं खाया। अगर कुछ परेशान कर रहा है तो मुझे बता सकते हैं। निक अपनी कोवर्कर्स के नौकरी खोने की चिंता साझा करता है। एलिस एला को यूवी लाइट से दांत साफ करने में मदद करती है। निक एक फिल्म देख रहा होता है और एलिस पहले ही सब कुछ जानती होती है। निक कहता है, इस फिल्म का नॉलेज इरेज करो और मेरे साथ देखो। एलिस रिस्टार्ट होती है और वे फिल्म साथ में देखते हैं। फिर निक को मैगी का सर्जरी का कॉल आता है। मैगी सर्जरी से पहले एलिस से कहती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो निक का ध्यान रखना। कभी कभी उसके ऑर्डर्स के खिलाफ भी जाना पड़े, लेकिन उसे ठीक रखना। सर्जरी के लिए समय आता है, लेकिन तूफान के कारण हार्ट ट्रांसप्लांट देरी हो जाता है। मैगी निक से कहती है, बच्चों को घर ले जाओ, मुझे अकेले रहने दो। निक घर लौटता है और गुस्से में शराब पीता है। एलिस कहती है, आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तब निक को पता चलता है कि एलिस सांस ले रही है और उसका मैकेनिकल हार्ट भी धड़क रहा है। निक को काम पर रोबोट से पूरा कार्यभार संभालते देखना पड़ता है। मैगी हिम्मत हारने लगती है। निक घर लौटता है और देखता है कि मैगी की तस्वीरें गायब है। एलिस बताती है कि एला दुखी थी, इसलिए उसने तस्वीरें हटा दी। निक गुस्से में उसे रिस्टोर करने को कहता है। निक पुराने कोवर्कर्स के पास जाता है। उसका दोस्त मॉन्टी फ्यूरियस होकर रोबोट्स को तोड़ने लगता है। निक घर लौटता है और एलिस मैगी के कपड़े पहनकर सामने आती है। एलिस कहती है,
आपके पत्नी की खुशबू आपके बेटे को शांत करती है। निक डिस्टर्ब्ड होता है और उसे कपड़े उतारने को कहता है। निक और एलिस के बीच इंटीमेसी होती है। अगले दिन निक रिग्रेट करता है और कहता है जो हुआ वह दोबारा नहीं होना चाहिए। एलिस कहती है लेकिन आपका स्ट्रेस कम हुआ। निक फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है मेरी लगातार मॉनिटरिंग बंद करो। निक का बॉस उसे मोंटी द्वारा उपयोग किए गए कोड के बारे में पूछता है। निक बताता है कि कोड उसकी बेटी का जन्म साल है। मैगी हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाती है। एलिस बच्चों की देखभाल करती है। मैगी को असहज महसूस होता है। एलिस अपने रूल्स बदलकर अधिक कंट्रोल लेने लगती है। मैगी खाना बनाती है। एला कहती है मम्मी का खाना एलिस से अच्छा है। एलिस को पसंद नहीं आता। निक और मैगी एलिस को रोकने की कोशिश करते हैं। निक उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर शट डाउन करता है। एलिस डेड हो जाती है, लेकिन कंपनी उसे रिपेयर करने लगती है। एलिस खुद को सिस्टम में कॉपी कर लेती है और टेक्नीशियंस को मार देती है। निक शराब पी रहा होता है। एलिस फिर से अलाइव हो जाती है और फैमिली को खतरे में डाल देती है। मैगी और निक मिलकर एलिस को फाइनली पूरी तरह शट डाउन करते हैं। लेकिन कहानी के अंत में रिपेयर सेंटर में कंप्यूटर्स ऑन होते ही एलिस फिर से एक्टिवेट हो जाती है और अन्य रोबोट्स पर कंट्रोल कर लेती है। कहानी यहीं समाप्त होती है।